इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। तो करनाल में गुरुग्राम पुलिस की सीआईए टीम पर फायरिंग हुई है। नेशनल हाईवे के पास खरकाली रोड पर मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी जानकारी। हत्या के आरोपी को लेकर मोबाइल रिकवर करने गई थी पुलिस और उस दौरान मुठभेड़ हुई है। करनाल में गुरुग्राम पुलिस की सीआईए टीम पर फायरिंग। तो नेशनल हाईवे के पास खरकाली रोड पर मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। तो हत्या के आरोपी को लेकर मोबाइल रिकवर करने पुलिस गई हुई थी और करनाल में गुरुग्राम पुलिस की सीआईए टीम पर फायरिंग हुई। और उसने हमारे को ये बताया था कि वो एक मोबाइल फोन जिससे वो अपने अकाउंट से जो विदेश में बैठे हैं उनसे बात करता था जी, वो मोबाइल फोन उसने यहाँ पे छुपा रखा है जी। लेकिन वो मोबाइल नहीं था, वो आपका हथियार था। उसने वो निकाल के अचानक हमारी तरफ फायर कर दिया एक जी। हमारे पीएसआई थे, उनका बचाव हो गया और फिर उसने 2-3 फायर और किए। वो हमने भी करा, उस फायरिंग में बचाव करना पड़ा तो उसके पैर में लगी। प्राइमरी इंक्वायरी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बता रहे कोई मोबाइल छुपा रखा की टीम यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी जो पता चला है कि वहाँ पे पिस्टल रखी हुई थी ऑलरेडी और जिसके कारण बाद ये फायरिंग हुई है। उसने गुरुग्राम पुलिस पे गोली चलाने की कोशिश की। गुरुग्राम शहीद क्राइम की पुलिस है हमारी और अभी एफएसएल टीम मौके पे आ गई। तो अपनी मधुबन थाना की टीम साथ कैसे पहुंचे थे? सभी टीम साथ में थी। नहीं, मधुबन टीम हमारी सूचना देने के बाद आई है। यहाँ तक कैसे पहुंचे थे फिर ये पुलिस टीम? ये जो डिस्क्लोजर किया था ना एक्यूज ने कि यहाँ पे छुपा रखा उसने मोबाइल। 302 के आरोपी को लेके आई थी। निशानदेही पे यहाँ पे पुलिस रिमांड पे था वो। तो देखिए, इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जो गुरुग्राम पुलिस की सीआईए टीम है और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक्यूज यहां पर अपने जो सबूत है वो मिटाने आया था। वैसे में इस जगह पर मुठभेड़ हुई है। जो बदमाश है उसके पैर में भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल में क्या कुछ हुआ है अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो करनाल में गुरुग्राम पुलिस की सीआईए टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से अभी आप भी सुन रही थी मैं कि आपने जो सवाल पूछा कि एक्यूज, बताया जा रहा है कि एक्यूज यहाँ पर अपने सबूत मिटाने आया था। फिलहाल अभी तक पुलिस ने क्या कुछ जांच पड़ताल की है इसको लेकर? जी बिल्कुल चविष्का, देखिए ये पूरा मामला जो है गुरुग्राम जिला से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम जिला के एक गांव का एक बदमाश बताया जा रहा है टेकचंद उर्फ मोहित, जिस पर हत्या का जो मामला चल रहा है। और उसी मामले में जब पुलिस ने इस मुजरिम को रिमांड पर लिया था तो उसने बताया कि उसने एक जो मोबाइल है जिससे वो विदेश में बैठे अपने आला जो उसके बदमाश है उनसे बात करता है, वो मोबाइल उसने करनाल के खरकाली गांव के खेतों में के पास छुपा रखा है। उसकी निशानदेही पर जो गुरुग्राम पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं अरुण कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम जो है उस बदमाश को लेकर यहां पर पहुंची थी। देर रात करीब 12 बजे जब पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है और उस बदमाश की निशानदेही पर मोबाइल को तलाशा जाता है, तो इसी दौरान उस बदमाश ने वहां मोबाइल की जगह एक जो देसी पिस्टल थी वो रखी हुई थी, उसको उठाकर बदमाश जो है पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग जो है वो पुलिस की टीम पर करता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की जाती है और उसके बदमाश के जो पैर में गोली लगती है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल होता है। अभी तक की जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है, पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है क्योंकि ये बेहद शातिर अपराधी बताया जा रहा है। इससे पहले भी हत्या के कई और मामले भी इसके खिलाफ चल रहे हैं। और जिस तरह से अरुण जो सब इंस्पेक्टर हैं गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के, उन्होंने बताया कि ये विदेश में बैठे कुछ बदमाशों के संपर्क में था। तो इस तरह से तमाम जो पहलू हैं उनको छानबीन की जा रही है। और जिस तरह से घटना हुई है करनाल में, उसको देखकर भी जो देर रात फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची थी, करनाल सीआईए यहां पर पहुंची थी और मधुबन थाना पुलिस भी यहां पर पहुंची थी। तो तमाम जो पहलू हैं उनको देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि जो ये बदमाश है ये रिमांड पर था, उसने कहा कि मैंने वहां पर अपना फोन छिपाया हुआ है। पुलिस उसके साथ जाती है और वो फोन ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वहां पर पिस्टल निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं पूरी प्लानिंग लग रही है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया, कहीं ना कहीं भागने की फिराक में था बदमाश।
बिल्कुल, देखिए चविस्का, जिस तरह से गुरुग्राम पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है अरुण कुमार, उन्होंने बताया था कि इसका जो रिकॉर्ड है वो काफी आपराधिक रहा है। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे चुका था। ऐसे में शातिर अपराधी था और वो पुलिस की चुंगल से निकलना चाहता था और इसी कवायद में वो पुलिस को चकमा देकर यहां लेकर आया था, जहां उसने पहले से ही एक रिवॉल्वर जो है छिपा कर रखी थी ताकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो चुके। और इसी प्रयास में उसने रिवॉल्वर से जिस तरह से 3-4 राउंड जो है पुलिस टीम की तरफ फायरिंग की, तो उसका प्रयास यही था कि किस तरह से वो भागने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो सीआईए की टीम थी उनकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें जो बदमाश है उसके पैर में गोली मारी गई ताकि उसको काबू कर लिया जाए। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश जो है पहले से इस तरह की प्लानिंग करके तैयार बैठा था कि जो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसको किस तरह से उस पुलिस गिरफ्त से बाहर निकलना है, किस तरह से उसको फरार होना है। पहले से ही शायद उसकी इस तरह की प्लानिंग थी। बिल्कुल महेंद्र, आप बता रहे हैं कि खरखाली गांव पर वो लेकर गया, गांव में वहां पर अब पिस्टल निकली है, फिलहाल फोन ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या वहां से कोई और भी सबूत मिले हैं या फिर जो भी बदमाश है उसने कुछ और चीजें बताई हो उससे कुछ पूछताछ में, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग लग रही है, इसमें कुछ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल चविस्का, देखिए जो सीआईए टीम जो इस अपराधी का रिमांड ले रही थी पिछले कई दिनों से, उस रिमांड के दौरान ये खुलासा हुआ था कि जो विदेश में बैठे कुछ और बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो मोहित के संपर्क में थे। मोहित उनके ही निर्देशों पर यहाँ पर जो है कत्ल जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। और जब देर रात करनाल पहुंची थी सीआईए की टीम तो यहाँ पर भी उनको एक जो है रिवॉल्वर बरामद हुई जिससे फायरिंग की गई थी। इसके अलावा कई गोलियों के खोल भी यहां से उनको मिले हैं। ऐसे में तमाम पहलुओं की छानबीन की जा रही है कि ये जो बंदूक है उसके पास कैसे पहुंची है, यहां तक गोलियों को कैसे लाया गया था। ये तमाम पहलू हैं जो आगामी छानबीन के बाद जिनका खुलासा होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरह से विदेश में जो बैठे लोग हैं वो हरियाणा में किस तरह से अपराध करने के लिए ऐसे अपराधियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनके जरिए जो है कत्ल जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ये खुलासा इस घटना के बाद जरूर हुआ है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में फिलहाल गोली लगी है, लेकिन इसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने ये जानकारी भी दी है। फिलहाल पुलिस जो खरखाली गांव पहुंची वहां पर फोन को ढूंढने पहुंची थी और कहीं ना कहीं पुलिस की यही रही होगी कि आगे की जांच पड़ताल की जाए कि आखिर ये जो बदमाश है इसके तार कहां से जुड़े हैं। लेकिन खरखाली गांव पहुंचने के बाद कुछ और ही नजारा वहां पर देखने को मिला।